बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कीमा करेले की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। ऐसी रेसिपी शायद ही आपसे किसी ने शेयर की और आपने खाई हो। करेलों की खूबसूरती और फ्रेशनेस आप देख सकते हो। इस रेसिपी के लिए हमने लिए हैं तकरीबन 1 किलो करेले और साथ ही हमने लिया 1 किलो बीफ कीमा। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें डाल देंगे हम कीमा। स्लो आंच पे फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि कलर चेंज नहीं हो जाता और तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं करेलों की कटिंग की तरफ। करेलों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया था और नमी को हमने खुश्क कर लिया था। करेलों को अलग करने के बाद तमाम करेलों के बीज जो हैं वो हमने निकाल लेने हैं। ऊपर से छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना और ना ही हमने करेलों को ज़ाया करना है। बस इसी शेप के साथ हमने करेलों की कटिंग करनी है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती और तवज्जो के साथ हमने करेलों की इस शेप में कटिंग की है। इसके बाद हमने की है जूनियर कटिंग और वो भी आप देख सकते हो। करेलों को ठंडे पानी में, नमक वाले पानी में या नमक लगा के धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। इससे क्या होगा कि करेलों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होगा। फ्रेश करेले लेने हैं, कटिंग करके उनको फ़ौरन से फ्राई कर लें ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। कीमा जो है वो मुकम्मल तौर पे हमारा तैयार हो चुका है। अब जो करेले हैं वो थोड़े-थोड़े करके हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे करेले और इनको कर लेते हैं फ्राई ताकि इनका कलर चेंज हो जाए और इनकी नमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। करेले फ्राई हो चुके हैं और इस तरीके से तमाम करेलों को हमने फ्राई कर लेना है। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज जो है ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़े भी ले सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो इस रेसिपी को 4 चाँद लग जाएंगे, क्योंकि प्याज शामिल करने से रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। बस इसी तरह से ही हमने इनकी प्याज़ों की नमी को ख़त्म करना है और इसी तरीके से गोल्डन कर लेना है। 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं और साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी ली हैं और इसमें हम डाल देंगे खुश्क मसाले, जिसमें है लाल मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पाउडर। थोड़ा-सा पानी डाल के बहुत ही अच्छा सा हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। कीमे में हम डाल देंगे तमाम करेले, क्योंकि कीमा हमारा तैयार हो चुका है और इसमें जो हमने करेले फ्राई किए थे वो भी हमने डाल दिए। साथ ही हमने डाल दिए इसमें प्याज जो कि हमने फ्राई कर लिए थे, उनकी भी हमने नमी ख़त्म कर ली थी। और अभी वो मसाला डाल देते हैं, जो 2 टमाटर डाल के हमने एक मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। तमाम मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 6 से 7 मिनट के लिए हम दरमियानी आँच पे दम लगाएँगे, ताकि हमारे जो करेले हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो जाएँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। और आपको फाइनल लुक डिश आउट करके दिखा देते हैं कि किस तरह की इसकी फाइनल लुक आई है। वो लोग जिनको करेले बिल्कुल नहीं पसंद होते और वो कीमे से अलग कर देते हैं, तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।